बैठे बैठे। खैरजाम बलोच साहब, प्राइम मिनिस्टर कौन है? कोई फोर्स का बंदा है? मैडम मेरी प्रेसिडेंट कौन है? मेरी गुजारिश ये फोर्स का थी। बंदा है? आप बदल गए। क्यों बदल गए? इस दुनिया के लालच में बदल गए। आपके कुरान में ये लिखा है, शर्म से हम सबको डूब मरना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। पहली मरतबा असम्बली में जनाब स्पीकर की बोलती बंद कर दी है। स्पीकर माइक बंद करने पर मजबूर हो गया। पूरा क्लिप मुलाहिजा करेंगे। फराज शाह ने कमाल के जनाब इमरान खान के हक में बयान दिया है कि मुझे यहीं पर गाड़ दिया जाए, फांसी दे दी जाए। वो फर्श पे जनाब लेट गई कि क्या अजीम जनाब इन्होंने ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपके सामने रखेंगे। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी स्पीकर को मसाइल से आगाह करना ऐसा है कि जैसे बैंस के सामने बीन बजाना हो, और लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही स्पीकर बूट चाट निकला है। सो बहुत खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इमरान खान जिंदाबाद है। तो ज़रा ये क्लिप मुलाहिजा करें। वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। आप कहते हैं बलोचिस्तान का मसला क्या है? मैं आपको बताती हूँ कि बलोचिस्तान का क्या मसला है। बलोचिस्तान का मसला गुर्बत का मसला है। बलोचिस्तान का मसला माशी मसला है। आज ये सारे इधर बैठे हुए हैं, मुंतखब करदा नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं बार बार ये कहूंगी कि आज पाकिस्तान जिस नहज पे खड़ा है, आज बलोचिस्तान जिस नहज पे खड़ा है, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। कितनी डेवलपमेंट स्कीम्स मिलती हैं जनाब स्पीकर? पाकिस्तान के जिस हिस्से में भी आप चले जाएं, वो सब यही कहते हैं कि बलोचिस्तान में तो बहुत पैसा है। बिल्कुल बलोचिस्तान में बहुत पैसा है। आपकी बॉर्डर्स के जरिए बहुत पैसा है। आपके एक डीसी जो लगता है 20-20 करोड़ देता है और डीसी लगता है किसी इलाके में। क्यों लगता है? क्या करता है वो वहां पर जाकर? ये हल्फ हम पढ़ते हैं, कान खोल के आप सब सुन लें कि ये हल्फ हम पढ़ते हैं खुदा की कसम खा के। हम कहते हैं खुदा की कसम हम पाकिस्तान के वफादार रहेंगे। खुदा की कसम हम करप्शन नहीं करेंगे। खुदा की कसम कि हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलेंगे। ये खुदा की कसम खा रहे हैं। आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। 4 दिन की जिंदगी है, उसी अंधेरी कब्र में सब ने जाना है और दबोच लिए जाएंगे। सब के सब दबोच लिए जाएंगे। और ये जितने भी कत्लेआम हैं, मेरे कोई जाती कोई दुश्मनी नहीं किसी से, लेकिन जब बात आएगी पाकिस्तान की, जब बात आएगी पाक अफवाज की, जब बात आएगी बलोचिस्तान की, जब बात आएगी बलोचिस्तान के गरीब अवाम की, उस वक्त मैं खड़ी होंगी। मैं उनकी शाना बशाना खड़ी होंगी। और जनाब स्पीकर, ये जो पहाड़ों पर लोग हैं, ये जितनी भी तहरीक चली, PLA, PLF, PRA, ये पहले नवाब सरदार इन सब तहरीकों को देख रहे थे। और इसके पीछे हमारे दुश्मन जो आलाकार हमारे अपने लोग फिर उनके बनते हैं। अब ये तहरीकें निकलकर एक आम गरीब बलोच के हाथों में चली गई हैं। लेकिन नहीं जनाब स्पीकर, आज आप मुझे बिल्कुल खामोश नहीं करवाएंगे। आज मैं जब तक अपनी बात कंप्लीट नहीं करूंगी, मैं खामोश भी नहीं मेरी गुजारिश है मोहतरमा, और मैं वॉक आउट भी नहीं करूंगी जनाब स्पीकर। मोहतरमा मेरी गुजारिश सुने। आज मैं क्योंकि सुने तो सही। आज ये फराजीन शाह की आवाज नहीं है, आज ये आवाज है पाकिस्तान की, आज ये आवाज है बलोचिस्तान की, आज ये आवाज है हर उस गरीब की जिसके हकूक मारे जा रहे हैं। और उसके हकूक कौन मार रहा है? मुझे आप ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर कौन है? कोई फोर्स का बंदा है? मैडम मेरी प्रेसिडेंट कौन है? मेरी गुजारिश ये थी। का बंदा है? वज़ीर आला कौन है? कोई फोर्स का बंदा है? मेरी गुजारिश ये थी। आज जो पाकिस्तान और बलोचिस्तान के जो हालात हैं, वो हम सब सियासतदानों की वजह से। मैडम सुने तो सही। जनाब स्पीकर, इस माइक बंद करें मैडम की, माइक बंद करें। मैं आप नहीं, आप जो ना टॉपिक से हट के बात कर रही हैं। आप बी स्पेसिफिक मैंने आपसे कहा था जी। मैं आज पाकिस्तान की पाक अफवाज की बात कर रही हूँ। पाक अफवाज कब तक कुर्बानियां देगी? बताएं, हम उन शहीदों का लहू कब तक बहाएंगे जमीन पर? क्या हम सबकी जिम्मेदारी नहीं बनती? मुझे आप ये बताएं कि ये सारे यहाँ पर पार्लियामेंट के लोग बैठे हुए हैं। मैडम आप इल्जाम तराशियां कर रही है। आप इल्जाम तराशियां कर रही है लोगों को। तराशी में किसी पे नहीं कर रही, मैं हकीकत बता रही हूँ। कितना पता है? आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, और यहाँ ऐवान में जितने लोग बैठे हैं वो भी जानते हैं। मैं सैल्यूट पेश करती हूँ। धनेश सेनेटर साहब यहाँ पर बैठे हैं, मैं उन्हें सैल्यूट पेश करती हूँ। एक गैर मुस्लिम है, एक हिंदू है, और वो असेंबली में बैठ के क्या कहते हैं?
हम मुस्लिमों को, हम कुरान के मतवालों को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को वो क्या कहते हैं? मुनाफिकत ना करो, आपके कुरान में ये लिखा है। झूठ ना बोलो, आपके कुरान में ये लिखा है। शर्म से हम सबको डूब मरना चाहिए। हम कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, और मुझे तो ऐसा लगता है कुरान में शायद नौजुबिल्लाह ये लिखा है, झूठ बोलो तो जन्नत मिल जाएगी, आप मुनाफिकत कर लो तो जन्नत मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पर ये बात करती हूँ झूठ और मुनाफिकत ना बोले जाए तो कहते हैं जी फरार सियासत नहीं आती। एक मिनट जनाबी स्पीकर, शर्म से बलूचिस्तान को नहीं मरना चाहिए, शर्म से पूरे पाकिस्तान को मरना चाहिए। कि दौर बदल गया, क्या सूरज निकलना बंद हो गया? नौजुबिल्लाह कुरान तब्दील हो गया, नौजुबिल्लाह चांद निकलना बदल गया, क्या दिन और रात तब्दील हो गए? दौर नहीं बदला, वही खुदा, वही कुरान, वही रसूल। कौन बदल गया? मैं और आप बदल गए। क्यों बदल गए? इस दुनिया के लालच में बदल गए। आज मैं ये भी कहूंगी, अपने तमाम जजेस को भी ये कहूंगी, लाकानूनियत की वजह से भी पाकिस्तान और बलोचिस्तान के हालात आज इस नहज पे पहुंचे हैं। अगर आपके कलम के फैसले तब्दील हो जाते हैं किसी डर से, किसी खौफ से, तो चूड़ियां पहनकर अपने घरों में बैठ जाएं। और यही वक्त है जनाब स्पीकर, अपनी आपको भी, बल्कि मैं ये कहती हूँ कि आप भी अपनी जिम्मेदारी समझें। आप भी बहुत खुदा और रसूल की बातें करते हैं ना, आप भी बहुत कुरान और रसूल की बातें करते हैं, तो फिर आप भी अपनी जिम्मेदारी को समझें कि आज ये बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो किसकी वजह से है? ये हम सब सियासतदानों की वजह से है। पेट ही नहीं भरते जनाब स्पीकर, करप्शन इतनी करते हैं। हमारे बलूचिस्तान का मसला क्या है? साफ पीने के पानी का मसला है। बस करें मैडम, that's it, that's it, that's it, that's it. Thank you very much, thank you very much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। खैरजाम बलोच साहब, प्लीज कंटिन्यू। बैठे। ओके। आप आईना दिखाया तो बुरा मान गए, बुरा मान गए, हाल दिल हम में सुनाया, अवाम का तो बुरा मान गए, लानत फरा जनाब इमरान खान की कुछ अभी भी हकीकी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि बड़े अफसोस की बात है, सच हमसे हज़म काय का सामना करना चाहिए, फराज़ीम बयान करने पर पेश किया जा रहा है। इस्लाम पेश किया जा रहा है के 80 सरदार मानों में आवाम के हकीकी मानों में आवाम हो जाएं तो सब खुशहाल हो जाएंगे। आ रही है सारी इत्तला सामने आ रही है। ऐवान में जो कुछ बयान कर रही हैं, सबब क्या है? ऐसे हालात पाकिस्तान को कहाँ तक ले जाएंगे? ये जनाब सरेआम खान से बयान करने के लिए थी कि जनाब स्पीकर को मजबूरन उनका माइक बंद करना पड़ा। तो ये एक बड़ी अजीम जो इमरान खान बात कर रही थी। पाकिस्तानी स्पीकर को मसाइल से आगाह करना ऐसा है कि जैसे कमेंट सेक्शन में आपको मज़ीद अपडेट्स मिलती रहेंगी।